हम उन किताबों को सख्त जब्ती समझते हैं जिन्हें पढ़ पढ़ के बेटा बाप को खपती समझते हैं, पागल समझते हैं। आज हर बच्चा अपने बाप से ज़्यादा अपने आप को होशियार समझता है। बाप को बात बात में कहता है तुम्हें क्या आता है, तुम रहने दो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, यानी वो बाप को बिल्कुल बेकार समझने लगा है। जबकि हमारे भारत की पद्धति पश्चिम की पद्धति से बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ गुरुकुलों में पढ़ाया जाता था बच्चों को, और गुरुकुलों में गुरु बनने की शिक्षा दी जाती थी। गुरु वो नहीं जो आज गुरु लड़ रहे हैं, मुझे आचार्य पद दो, मुझे ये पद दो, वो पद दो, इन पदों पे झगड़ा कर रहे। तो जिम्मेदारियां थी, इन्हें आखिरी में छोड़ना था, इसलिए इन्हें नहीं लेना था। लेकिन वो ज्ञान लेना था जो अपने आप को एक दिन अरिहंत बना दे, सिद्ध बना दे, कृत बना दे, कर्मों का क्षय कर दे, दुखों का क्षय कर दे, बोधि समाधि लाभ की प्राप्ति करा दे और शिव गति की प्राप्ति करा दे। वो ज्ञान समीचीन ज्ञान है जो दुखों के कारणों को मिटा दे। आज वास्तव में सब ज्ञान बहुत बड़ा है, लेकिन क्या ज्ञान बड़ा? हमारे काज से कमल पढ़ाते थे, आज से आपको पता है कैट पढ़ा रहे हैं, रेट पढ़ा रहे हैं, कुत्ते बिल्ली पढ़ा रहे हो तो कुत्ते बिल्ली जैसी दुश्मनी लेंगे। पहले रात से रथ पढ़ाते थे, काज से कमल पढ़ाते थे। और कहा भी है छैडाला में, गेही पे ग्रह में न रहे जो जलते भिन्न कमल है, नगरी नारी को प्यारी यथा कादे में है अमल है। कहा है श्रावक कैसे रहता है? गेही पे ग्रह में न रहे जो जलते भिन्न कमल है। घर में रहता हुआ अपने अंदर घर को नहीं रखता है। नाव पानी में रहे कोई खतरे की बात नहीं, तिर जाएगी और तिरा देगी, लेकिन नाव में पानी आ जाए तो डूब जाएगी और डुबा देगी। हमें भी संसार में रहना कोई बुरी बात नहीं। लोग संसार को छोड़ने के नाम पर परिवार छोड़ देते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन ये सब छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं। इन सब को छोड़ना बहुत आसान बात है। छोड़ना है तो मन की कलुषता छोड़ो, राग देश छोड़ो, क्रोध छोड़ो, कसाएं छोड़ो। छोड़ो का मतलब अपने अंदर एक बार विवेक ज्ञान जग जाए। हमारा सिर्फ भारत ये सिखाता है कि तुम अपने आत्मा के गुरु हो, तुम अपने मालिक हो, तुम एक बहुत बड़े धनाढ्य हो। हमें भिखारीपन नहीं सिखाती हमारी संस्कृति। हमारी संस्कृति सिखाती है देना, सिखाती है। आप बीज देखो, ज्वार बाजरे का एक बीज वो 250 बीज लेकर आती है। हमारे यहाँ के पेड़ अपने फलों को नहीं खाते हैं, दे देते हैं दूसरों को। हमारे यहाँ की नदियाँ स्वयं पानी नहीं पीती हैं, दूसरों की प्यास बुझाने के लिए दूर दूर तक की यात्रा करती हैं। हमारे यहाँ का दीपक स्वयं प्रकाशित होने के साथ सबको प्रकाशित करता है। हमारे यहाँ आसमान से बरसात एक दिन को नहीं होती है। हमारे यहाँ के बच्चे भी कहते बरसात आओ आओ, लेकिन पश्चिम की सभ्यता कहती है कि एक आध दिन आना। लोग आज हमारे यहाँ के लोग भी संडे कहने लगे। अरे सोचो, वो तो संडे इसलिए कहते थे कि उनके यहाँ सूरज निकलता नहीं था, महीनों नहीं निकलता था, और जिस दिन निकल जाता था उस दिन वो कहते थे गुड मॉर्निंग, आज अच्छी दिन हो गया, आज सूरज निकला है। हम लोग रोज पागलों की तरह गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, हमारे तो रोज निकलता, पागलपने की भी हद हो गई। हमारे यहाँ हेल्थ, वेल्थ और वेदर सब अच्छा रहता है। हमारे यहाँ की हम लोग कहते हैं आजकल वैज्ञानिक बताने लगे किस दिन बरसात होगी। हमारे यहाँ चींटियों को देखकर, कौओं को देखकर, कोयल को देखकर पता चल जाता था इस बार की बारिश कैसी होगी। यदि बरसात अच्छी होनी तो कोयल नीचे को घर बनाएगी, यानी कोई नीची टहनी पर घर बनाएगी। यदि बरसात अच्छी होनी है तो ऊपर घर बनाएगी, और नहीं होनी है, मध्यम होनी है, तो बीच में कहीं भी घर बना लेगी। ये देखकर पता चल जाता था, चींटी मकोड़े उल्लू सब बोलने से पता चल जाता था त्योहारों का और व्यवहार का, और कौन सा देश ऐसा है। हमारे आचार्यों को कितना ज्ञान था। उन्होंने एक बच्चे की रोने की आवाज़ से पहचान लिया था कि 12 वर्ष का काल पड़ेगा।
किसी को पक्षी को सूखे डाल पर देखकर बता देते थे युद्ध में जीत होगी या नहीं होगी। और कितना समादर था संतों का उस समय। जब रावण युद्ध को जा रहे थे तो उनको अपशगुन हुए थे। श्यालिनी रो रही थी, कौआ सूखे पेड़ पर बैठा हुआ आवाज कर रहा था। उससे मंत्रियों ने कहा था कि आप मत जाओ, अपशगुन हो रहे हैं। और जिस समय महाभारत होनी थी उस समय जब युद्ध के लिए जा रहे थे अर्जुन को, तो एक संत के दर्शन हुए थे। कृष्ण जी ने तुरंत कहा था कि अब तुम्हें दिगंबर मुद्रा के दर्शन हो गए, अब तुम्हारी विजय को कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हमारे अंदर उत्साह चाहिए, हमारे अंदर जीवन में लगन चाहिए। आज हम बिल्कुल मुर्दे मुर्दे से जी रहे हैं, कुनकुने पानी की तरह हो गए। हम तपना, सीखना, कुछ करना, शरीर को परिश्रम करना बिल्कुल भूल गए हैं। उनके यहाँ की हेल्थ भी अच्छी नहीं है, उनके यहाँ की फैमिली वाइफ भी अच्छी नहीं है। वो लोग इसलिए सालाना शादी की वर्षगांठ बनाते थे क्योंकि उनके यहाँ तो मुश्किल है 2-4 महीना भी शादी टिक जाए। और शादी यदि टिक गई तो बहुत खुशी की बात थी। वो सिल्वर जुबली आदि मनाते थे। क्यों मनाते थे? क्योंकि उनके इतने साल शादी टिक जाए बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारे यहाँ भारत में तो जन्म जन्मांतर के संबंध होते थे। हमारी माताएं सिर्फ इंसान पैदा नहीं करती थी, हमारे यहाँ की माताएं भगवान पैदा करती थी। हमारे यहाँ की भारत माता तक सिर्फ कंकड़ पैदा नहीं करती है, हमारे यहाँ की भूमि ऐसी है जहाँ शंकर भी पैदा किए जाते हैं, परमात्मा पैदा किए जाते हैं, आध्यात्मिक योगी पैदा किए जाते हैं। और हमारे यहाँ की महिलाएं गुरु हो जाती हैं। हमारे यहाँ की महिलाओं ने जितने धर्म मार्ग पर पुरुषों को लगाया, इतना पुरुष नहीं लगा पाए नारियों को। हमारे यहाँ की नारी वासना के समय परिवार चलाने के लिए रंभा बन जाती है, सुंदरी बन जाती है, भोग्या बन जाती है। और तपस्या के समय पत्नी धर्म पत्नी बनकर मंत्री का काम करती है और बाद में योगी बनकर आत्म ध्यान कर कर यानी संन्यास लेकर। आप लोगों को पता होगा, लोग कहते हैं कि ज्ञान की कला अब बड़ी है। मैंने कि ज्ञान की कला और सम्मान की कला, आदर की कला आदिनाथ की पुत्रियों ने पूछा था, पिताजी आपको कौन, आपसे तो कोई बड़ा दिखता ही नहीं है, आपको किसी के आगे झुकना तो नहीं है। उनके पिताजी ने कहा था, बस बेटी उनके आगे झुकना पड़ेगा जो तुम्हारे जमाई होंगे, जो तुम्हारे जीवन साथी होंगे, तुम्हारे विवाह कर ले जाएंगे, उनके आगे मुझे झुकना पड़ेगा क्योंकि मैं बेटी का बाप हूँ। पहले लोग धन दान करते थे, आजकल टीवी दान कर रहे, बीवी दान कर रहे और गोदान कर रहे, बीमारियां दान कर रहे, ये सब दान कर रहे, ये सब दे रहे हैं लोगों को। और पहले 4 दान की कारणभूत महिला दी जाती थी। विवाह में सिर्फ वो लड़की नहीं देता था, वो एक योग्य संस्कारित कन्या देता था। उसके कारण से ग्रह तो चलता ही था, देश और राष्ट्र की भी सुरक्षा थी। जिस समय राजुल की शादी के लिए वरमाला लिए हाथ में खड़ी रहती और नेमी लौट जाते हैं, उनकी माँ उन्हें समझाती है, क्यों प्यारी बेटी यूं जिद में पड़ी है, क्या तेरी नेमी से भावर पड़ी है, नेमी से अच्छे हैं लड़के तमाम। तो क्या जवाब देती है? वो कहती है कि माँ ऐसा मत कहो, मेरे सील को गाली लगती है, अब तुम संसारी हो और मैं बैरागी हूँ। हमारे यहाँ की नारियों ने सच पूछो तो अध्यात्म पिला कर रख दिया, शुद्ध भावनाओं से भोजन बनाया, शुद्ध भावनाओं से जल लाई और शुद्ध भावनाओं से बनाए हुए भोजन जब किया तो संत परमात्मा बन जाते थे। और रत्नावली के पास भी तुलसीदास भी रूप पर मोहित थे, बहुत विवेकी, बहुत विनयशील, बहुत बढ़िया औरत थी। और एक दिन का विरह बर्दाश्त नहीं कर पाए, रत्नावली का भाई जाकर लोक लाज के लिए एक दिन को लेकर आया। और इनका नाम क्या, उनका नाम भी क्या था? बोला नाम था पहले। और तुलसीदास जी तो बाद में नाम पड़ा जब राम के भक्त हो गए तो। और कहते हैं रत्नावली के प्रेम में पागल हो गए। माँ से पूछा वो कहाँ है? उसकी माँ ने कहा 2 दिन बाद आ जाएगी, भाई के साथ गई है।
और बस क्या था, अंदर में सोचने लगे वो भी मेरे लिए जग रही होगी, मुझे नींद नहीं आती है। और बहुत बड़ी नदी को तैरने के लिए, अब तैरना नहीं आता था, एक मुर्दे को लेकर जाकर उस पर चले जाते हैं, उसके सहारे तिर जाते हैं। वहाँ पर सोचते हैं दरवाजे बंद हैं, कैसे जाऊं? तो सोचते हैं रस्सी डाल रखी है उसने मेरे लिए, और सांप लेकर चले जाते हैं, सांप के अनुसार चले जाते हैं। और आपको पता है रत्नावली समझाती है कि जैसी प्रीति हराम से ऐसी हरि से होए, चले जाओ बैकुंठ में पला न पकड़े कोई। तुमने हद कर दी, अरे मुर्दे पर चढ़कर आए हो, सांप को रस्सी समझ लिए, और तुम इतनी हाड़ मांस की देह की पुतली से इतना प्रेम करते हो। यदि अपने आप से कर लो तो तुम परमात्मा बन जाओ। एक पत्नी की सीख उन्हें अमर कर देती है, महासंत बना देती है, रामायण का रचयिता बना देती है, और आज घर घर उनकी रामायण पूजी जाती है। सोचो एक पत्नी की शिक्षा कितनी आदर्श पत्नी थी, जिसने कि पति को पावन बना दिया, पर भटके हुए पति को रास्ते पर लगा दिया। और एक नहीं, चेलना हो, चंदन वाला हो, और कई नारियां ऐसी हैं जो आदर्श नारी का रूप था, जिन्होंने संकट में आकर भी पति को सच मार्ग पर चलने का रास्ता दिया था। तो आप लोग सब भी ऐसी ही पत्नी बने। आपत्ति काले परखे चारे, धीरज धर्म मित्र और नारी। आपकी परख आपत्ति काल में होती है, विदेशियों की तरह नहीं रोज पत्नी बदल लेती है, पति बदल लेती है, पत्नी बदल लेते हैं। उस संस्कृति को हमें नहीं अपनाना है। हमारे यहाँ की संस्कृति एक आदर्श स्थायी संस्कृति है, उसी को अपनाना है। और हर मजहब के शास्त्रों को पढ़कर शास्त्रा की तरह हो जाना है। आप सबका जीवन भी सुखी और संस्कारित संपन्न बने, हमारे ऐसा आप सभी को आशीर्वाद। आप लोगों का जीवन सुखद और शांत बने, परमानंद की प्राप्ति हो, ऐसी हमारी भावना।